पहला क्वेश्चन 61 आपके स्क्रीन के सामने कहता है हमसे कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 17% का लाभ कमाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से देखिए, आई होप अच्छा सा दिख भी रहा होगा। दिख रहा है। हमने थ्योरी में आपको पढ़ा दिया था कि आपको पूरे चैप्टर में 3 बातों पे ध्यान देना है। कौन सी? सीपी, एमपी और एसपी। अब इस क्वेश्चन को डिकोड करते हैं, पहला है इसलिए आराम से बताते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस में 10% की छूट देता है। 10% का ऑफ का मतलब होता है 1/10, यानी 10 की चीज 9 में देता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यही हुआ। कहता है देने के बाद 17% का लाभ कमाता है। 17% का मतलब अगर सीपी 100 रुपए है तो एसपी 117 होगा, तभी वह 17% का लाभ कमाता है। फिर कहता है यदि वह अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता, मतलब पहले वह 10 दे रहा था पर अब 15, बस यहीं से क्वेश्चन को समझना है मासूम से। दोस्तों पहले देखो दोनों का क्या ये सेलिंग प्राइस बराबर है? नहीं, तो 13 का गुणा कर लो। 13 9 117, 13 9 117, ये हो गया। अब इस सेलिंग प्राइस को हटा दो। अब हमसे कह रहा है 15% की छूट देता, मतलब डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होता और अब इसमें 15% की छूट देता, यानी 130। 15% कम करोगे तो 85%, यानी 85/100। और सीपी इसका क्या है? 100 है। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। बस इसी का खेला है, इसी को कैलकुलेट करना है। देखो मगर प्यार से, सर कैसे? 0 से 0 काटा, 0 से 0। अब ये चीज हो गई 1000, हां कोई दिक्कत नहीं। और 13 का गुणा कर लो। 13 पचे 85, नहीं 13 पचे 65, 6 हासिल। 13 अट्ठे, सीधी सी बात 104 होता है। तो ये आ गया कितना? 110 आ गया। मतलब 1000 की चीज 1105 में बेचा जा रहा है, तो 105 कमाया जा रहा है। किस पे? 1000 रुपए पे और इंटू 100। इससे प्यारी कैलकुलेशन आप देख नहीं सकते। 10 से भाग देंगे, 10.5% का लाभ होगा, यानी प्रॉफिट होगा। बड़े आराम से बताया है। मैं चाहता तो और शॉर्टकट कर देता, तो आपको तुरंत समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। प्यारे दोस्तों पेशेंस रखना, बहुत कुछ पढ़ाता हूं मगर प्यार से। एक बार फिर से समझो। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 10% की छूट देता है। 10% का अर्थ होता है 1/10। 10 की चीज 9 पे देने के बाद 17% लाभ कमाता है, यानी 100 की चीज 117 में। यदि वह अंकित मूल्य का 15% छूट देता, कितना देता? 15% छूट देता, तो अब सेलिंग प्राइस बराबर कर लिए थे भाई, यहां 9 यहां 117, तो 13 का गुणा करके। तो अब एसपी हटा दो, इस पे 15% कम, तो 85% एसपी हो गया, सीपी 100 हो गया। उसके बाद तो खेला हो गया। चल बहुत प्यार से सीखिए, और निरंतर ये किताब जब आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको अब हर चीज आसान लग रही होगी। अभी ये एमटीएस के, फिर जीडी के क्वेश्चन आएंगे, फिर सीजीएल के, तो सभी के कराते हैं। 30 वस्तुओं को बेचकर कोई दुकानदार 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त। तो हमने इसमें बताया था एज ए टाइप होता है ये कि एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। एक एक वर्ड को डिकोड करते हैं हम लोग जब ऐसे क्वेश्चन को सीखते हैं। 30 वस्तुओं को बेचकर, मतलब 30 का सेलिंग प्राइस। अगर 30 वस्तुओं को बेचा है तो इसका मतलब 30 वस्तुओं को लाए होंगे। हमेशा याद रखना ये दोनों वैल्यू हमेशा सेम। अगर यहां 30 तो ये 30, ये 20 तो ये 20 होता है। कह रहे 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, मतलब जो प्रॉफिट है वो 9 एसपी के। बस ये एक लाइन लिखना सीख गए तो क्वेश्चन आ गया
कहते हैं इसका अंतर 21 एसपी होगा, ये 30 सीपी होगा। कभी कंफ्यूजन नहीं, आज ही 7-8 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड होंगे और आप हमारी कला से सीखेंगे। कहते हैं अब आप देखो, ये 10 बार में गया, ये 7 बार में गया, सीपी के सामने 7, चलो लिख लेते हैं, और एसपी के सामने 10, दोनों का अंतर 3/7 गुणे 100। तो यहां आप कैलकुलेशन ना करो या कर लो, आप जानते हो 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7%, यस या नो। और 3/7 की अगर आप वैल्यू की बात कर रहे हैं, यानी 3 का यहां गुणा करोगे और 3 का यहां करोगे, तो ये वैल्यू जो जाएगी वो 42:6/7% में जाएगी। 42:6/7% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 62 का आंसर यही होगा। बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए। एमएचडी कहते हैं कि सीबीटी 2 वॉल्यूम 2 कल से करा देंगे, कल से करा देंगे, बस अब तो खुश हो जाओ, ठीक है, बस पढ़ते रहो। इस किताब को हमारे साथ पढ़िए जो पढ़ाया जा रहा है। अब ये देखो एमटीएस का क्वेश्चन कैसा है, कहता है एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/7 है, मतलब जो एसपी है वो 8/7 है सीपी का। तो आप समझ जाओ मोटा मोटा क्या, एसपी के सामने 8, सीपी के सामने 7, मतलब 7 की चीज 8 में बेची गई तो 1 कमाया गया। किस पे कमाया गया? 7 से, इंटू 100, तो 100/7 इसका आंसर आएगा। सीखो मगर प्यार से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 की बारी, कहता है किसी लेन देन में विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो है वो 4:5 है। कहता है यदि एसपी यानी सेलिंग प्राइस 80 है, प्यारे दोस्तों 4 बराबर 80 के तो 5 बराबर 100 के, सभी जानते हैं 4 20 80, 5 × 20 100। कहता है हानि कितनी है, तो आप बताओ 100 की चीज अगर 80 में बेचोगे तो घर से 20 रुपए जाएंगे, यही हानि है। ये एमटीएस के क्वेश्चन है, थोड़ी देर में जीडी के आएंगे, बढ़िया से पढ़िए, बाकी सब मोह माया है, समझ गए। चलिए प्यारे दोस्तों 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन, कहता है किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 6/7 है, लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 6/7 है, मतलब जो सीपी है वो 6/7 है सेलिंग प्राइस का, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब आप देखो सीपी के सामने 6 है, एसपी के सामने 7, 6 और 7 का अंतर 1, प्रॉफिट एंड लॉस किस पे देखते हैं? सीपी पे, तो 6 से भाग देंगे, इंटू और, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो 16 सही 2/3% आएगा, 16 सही 2/3% आंसर आएगा। बोलो हां। प्यारे दोस्तों आज एक बच्चे ने एक क्वेश्चन भेजा था और वहां पर कहा था कि सर किताब का सॉल्यूशन गलत है कि सही, उस पे चर्चा। तो वो क्वेश्चन हमने कल कराया भी था, हम बता देते हैं कौन सा है, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। थोड़ा सा धैर्य रखना। शायद 41 नंबर था, शायद यही था, हां यही था, नहीं उसमें शायद 1800 से भाग दे रहा था। चलो कहीं गैप हो गया, फिर भी एक बार निगाहें मार लेते हैं, ठीक है, क्योंकि चीजों को क्लियर करना हमारा फर्ज बनता है।
किताब में उसका सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है और हमने जो बताया था वो सही था। वैसा होता है ना, क्वेश्चन गायब हो जाता, नंबरिंग मुझे इतनी याद नहीं रहती, दिन भर बच्चे क्वेश्चन भेजते हैं, करता नहीं मैं सॉल्व, वो बात की बात है। शायद यही था क्वेश्चन नंबर 55 एमटीएस का। तो किताब में आंसर 20% दिया गया, यही था, 100% यही था। एक बच्चे ने पूछा था, 100% यही क्वेश्चन था। समझो किताब में क्या किया गया, 1800 से भाग दिया गया, बट 1800 से नहीं देना है। रीजन क्या है, कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 4440 एंड सेलिंग प्राइस 1800, व्हाट इज द प्रॉफिट। यहां यह नहीं बोला गया कि प्रॉफिट हम एसपी पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जब बोला जाए तब सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, अन्यथा हमेशा सीपी पर ही कैलकुलेट करते हैं। तो किताब वालों ने बाय मिस्टेक, हो जाता है कभी कभी, 1800 से वहां भाग देकर निकाला है, तब आंसर 20% आ रहा है, जो कि गलत है। तो समझ गए होंगे, वो हो जाता है। हो सकता है ओरिजिनल क्वेश्चन में कुछ लिखा हो, छापने में कुछ हो गया हो, तो ऐसा भी हो जाता है। चलिए, हमारा फर्ज था आपको यह चीज दिखाना और मैंने दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 60 से कह रहा किसी वस्तु पर कमाया गया लाभ 25% है, मतलब 100 रुपए की चीज 125 पे बेची गई, यही लाभ हुआ। यदि लाभ को विक्रय मूल्य पर परिकलित किया जाए, अब इसीलिए हमने बताया कि यहां देखो बोल रहा है, जो इफ प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस, यहां साफ शब्दों में बोला गया, मतलब अब लाभ भाई ये सीपी है, ये एसपी, और जो प्रॉफिट है वो किस पे कैलकुलेट करना है, एसपी पर, तब दोनों का अंतर 25, अब भाग दोगे 125 से इंटू 100। आई होप मेरी बातों को समझ गए होंगे। 5 से भाग दोगे तो 20% इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 20% आएगा। पढ़ते रहिए, अभी ये ना पूछो कि फीस क्या है, ये सब मोह माया है, इस पे हम बात पे चर्चा है, अभी पढ़ाई पर, ठीक है। आप सारे वीडियो वाले देख सकते हो, क्लास टाइम पहले पढ़ाई, ठीक है। यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5 और 4 है, तो हानि प्रतिशत क्या है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, देखो क्रय मूल्य जो है वो 5 है, विक्रय मूल्य है जो कि 4 है। क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 4, तो सीधी सी बात हानि होगी। अब कितना होगा, दोनों का अंतर 1/5 गुणे 100, 20% लॉस हो जाएगा। क्यों, यहां पर भी कोई दिक्कत ही नहीं। इफ द रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी एंड आर्टिकल 5:4, देन व्हाट विल बी द लॉस परसेंट। तो 20% इज द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन। अब ये समझो, सेम पैटर्न, अब यहां एसएससी जीडी के क्वेश्चन अब लाइन से काफी आएंगे, ठीक है, इसीलिए कहते हैं जीडी वालों पढ़ा करो। अब सेम क्वेश्चन ऐसा सीजीएल में भी पढ़ा है, सीएचएसएल में भी पढ़ा है, एमटीएस में भी पढ़ा है, अब जीडी में भी पढ़ रहे हैं। हमने हमेशा बताया इसको एज ए टाइप समझना, एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। हमने बताया था अगर जितने एसपी का गुणा उतना ही सीपी में होगा। कहता है इफ द प्रॉफिट मेड बाय मर्चेंट ऑन सेलिंग 45 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू द, तो देखो 45 मीटर उसने कपड़ा बेचा, अगर 45 बेचा तो 45 लाया होगा, तभी वो बेच पा रहा है, पहले बोलो हां। और कहता है बेचने पर 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, जो उसका प्रॉफिट है वो 5 एसपी के बराबर है। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 5 एसपी, राइट। बस अब तो खेला होवे, ये इथे आवे यानी 40 एसपी होवे, ये इथे आए तो 45 सीपी होवे। बच्चा बच्चा कला जानता है क्या। अच्छा एक चीज समझो, कोई दिक्कत नहीं। अब आप खुद देखो, ये 8 बार में जाएगा, ये 9 बार में। सीपी के सामने 8 है, एसपी के सामने 9, तो 8 की चीज 9 में 1 कमाया, भाग किससे देंगे, हमेशा सीपी से देंगे, इंटू 100। 12.5% इज द राइट आंसर। तो बड़े प्यार से पढ़ाता हुआ ये मासूम सा टीचर, मैं
यानी प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। सब पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। तो क्या आपने सेशन को लाइक और शेयर किया? उम्मीद है कर दिया होगा, कर दिया होगा। यह भी एसएससी जीडी का क्वेश्चन है। राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा, उसने 12% लाभ पर 1/4 गेहूं बेचा और कुल 15% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष कितने पर? देखिए हमने 1/4 यानी उसका गेहूं मान लो 4 यूनिट है। 1/4 यानी 1 यूनिट गेहूं उसने 12% लाभ पर बेचा, तो बचा 3 यूनिट क्योंकि टोटल 4 है। ये लाभ पे बेचा और 15% कुल लाभ कमाने के लिए उसने शेष गेहूं कितने में? तो ये x% लाभ पर और कह रहा है ओवरऑल उसे 15% लाभ कमाना है। बस तो गुणा कर लो, 12 एकम 12, इसका इसमें 3x, 4 का इसमें 15 चौकू 60, तो 3x बराबर 48 के तो x बराबर 16 के, यानी 16% लाभ पर बेचेगा। तो इसका आंसर 16% आएगा। देखिए इसीलिए हम कहते हैं किताबों से पढ़ो और जितना प्यार से पढ़ोगे उतना बेनिफिट मिलेगा। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए, मजा तो आया होगा। कई बार ये तरीका सिखाया है, ठीक है। हर क्वेश्चन में लगता है, मतलब इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं। भाई इसने कहा क्या कि राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा, उसने 1/4 1/4 बोल दिया। अब 1/4 का मतलब 1/4, यानी हमने वस्तु मान ली 4, उसका 1 भाग 12% लाभ पर, तो बचा हुआ भाग 3 ही है क्योंकि 4 है टोटल। तो यहां 12 बन जा 12, 3x बराबर 4 गुणे 15 60 के। खेला हो बे, कैसा लगा विचार कीजिए, पड़ोसियों से विमर्श कीजिए और चीजों को सीखिए। 100 वस्तुओं में से 25 वस्तु 25% लाभ पर बेची गई। यहां क्वांटिटी बोल दी गई कि टोटल 100 वस्तु है, इसमें से 25% वस्तु 25% लाभ पर बेची गई। मैं नहीं, क्वेश्चन कह रहा है। और शेष वस्तु 25% हानि पर बेची गई। शेष 75 वस्तु जो कि 25% हानि पर बेची गई। बोलो हां, राइटिंग मेरी समझ में आती है, ऐसा एक दिन यह समाज जरूर कहेगा। दोस्तों इसका रेशियो ले लो, 1 और 3 का रेशियो आ गया। पहले बोलो हां। अब देखो कह रहा है ओवरऑल हानि क्या होगी, तो 25 बन जा 25, 25 त्याए 75 और 3 और 1 का सम 4 से भाग दे दो, तो माइनस का 50/4 जिसे 12.5% बोलेंगे, 12.5% लॉस बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर माइनस का 12.5% लॉस होगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस माइनस का 12.5% एज ए क्या होगा, लॉस होगा। बोलो हां। तो ये कॉन्सेप्चुअल हो गए जिन्हें हम भर भर के सिखाते हैं, बस सीखने वाला चाहिए। अलजेब्रा की क्लास अल्टरनेट डेज में आपको प्रकाश अवस्थी ऐप में मिलती रहेगी। थ्योरी के लेक्चर आपको हमने दे दिए हैं बच्चा। थ्योरी पढ़ते हुए 20 क्वेश्चन कल कराए थे, कल 30 कराएंगे। अल्टरनेट डेज में आपका बढ़िया से अलजेब्रा ऐप में ही कंप्लीट हो जाएगा, चिंता मत कीजिए, बस पढ़ते रहिए। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, इस क्वेश्चन को अब लगा लो कितने स्टार, 3 स्टार। और इसे एज ए कॉन्सेप्ट में भी डाल लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पैटर्न का क्वेश्चन सीजीएल मेंस तक की आता है। इस पैटर्न का क्वेश्चन ये तो एसएससी जीडी का है, उससे लेना देना नहीं है। हम आपको बता रहे सीजीएल मेंस तक की आता है। आपको हमारा तरीका मोहब्बत से सीखना पड़ेगा। मैं आपको याद दिला दूं, हमने आपको ज्ञान दिया था कि जब 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस टाइप में जब शुरुआत में कॉन्सेप्ट बताए थे कि 2 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम, 2 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम। फिर हमने कहा था कि इस पे भविष्य में बहुत क्वेश्चन आएंगे। अब यहां पर कह रहा है कि दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस, पहले आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम। इस टाइप से ये भाषा में बोलेगा। जिसने पेशेंस रखा वो एक बार में बादशाह हो जाएगा।
कहता पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 960 है, दूसरी का भी क्रय मूल्य 960 है। पहली वस्तु पर 20% का लाभ। बच्चा 20% का लाभ मतलब 1/20 यानी 5 की चीज 6 में बेची जा रही है। दिस इज द सीपी एंड दिस इज द एसपी, राइट। और दूसरी वस्तु में 20% हानि 1/5 यानी 5 की चीज 4 में बेची जा रही है। अब यहां पर धैर्य रखना है, जिसने सीखा वही बादशाह। दूसरे का एसपी, पहले का एसपी, दूसरे का सीपी, दोनों 960 है, दोनों 960 है। ये 960 का अर्थ ये हुआ कि पहले का एसपी दूसरे का सीपी बराबर है यानी इक्वल है। इसका अर्थ एक तरीके से ये हुआ, क्या है? इक्वल है। धैर्य रखना, इक्वल है, इक्वल है। अब प्यारे दोस्तों देखो, पहले इक्वल, अब यहां और यहां इक्वल तो है नहीं, तो पहले इसको इक्वल करो। इक्वल करने के लिए क्या है कि इस 5 का यहां गुणा कर दो और इस 6 का, ये जो 6 का यहां। अब आप गौर से देखो, ये चीज और ये चीज क्या सेम हो गई? तो आप कहोगे बिल्कुल हां सेम हो गई। अब कह रहा कुल हानि बताओ। देखिए यहां हानि में एज ए वैल्यू की बात हो रही है, हानि में एज ए वैल्यू, कुल हानि, परसेंटेज नहीं। अगर परसेंटेज होता तो ये 960 का यूज नहीं करना पड़ता, बट यहां पर जो हमसे पूछा गया है वो वैल्यू की बात की जा रही है। तो एक चीज देखो, वैसे भी इन दोनों को जोड़ना होगा तो इससे तो ये काट दो, यानी 25 रुपए की चीज, 25 की चीज 24 में बेची जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक एज ए हानि हो रहा है, एक एज ए हानि हो रहा है। अब ये सर एक कहां से निकालें? तो ये जो 30 यूनिट है, यही 30 यूनिट बराबर 960 के है, तो एक बराबर 32 के हो गया। तो जो इसकी हानि है वो 32 आएगा। कितना आएगा? 32 आएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा। किताब का सॉल्यूशन देखोगे तो परेशान हो जाओगे, और इसका सॉल्यूशन जबरदस्त बता दिया गौरव कुमार। बिल्कुल पढ़ाएंगे, हमने आपसे वादा भी किया है छठ पूजा के बाद। याद करो गौरव कि अगर नहीं वादा किया है, बार बार हर जगह मैसेज करने से फायदा नहीं। हमने आपसे वादा किया है गौरव जी, तो चालू हम कर देंगे, ठीक है? समझ गए गौरव जी? आपसे वादा किया है। प्यारे दोस्तों, कैसा लगा ये क्वेश्चन? ईमानदारी से बताइए। बढ़िया लगा होगा। अभी सेम पैटर्न का क्वेश्चन फिर से आएगा, फिर बताएंगे। वहां हल्का सा चेंज है, और जब हम अपने टाइप वाइज पढ़ाएंगे तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन को जबरदस्त रूप से सिखाएंगे, ठीक है? तो बढ़िया क्वेश्चन, इसको नोट्स में शामिल करो। हां, एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य इतना है, प्रतिशत हानि। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पहले इसने एसपी बोला है और फिर सीपी, तो सीपी इसका 2150 है और एसपी 1333 है। हानि बोला गया है तो दोनों का अंतर, सीधी सी बात, 50 33 यानी 17 आएगा, 21 और 13 यानी 8 आएगा, अपॉन 2150 ऐसे आएगा, गुणे 100 आएगा। बोलो हां। दोस्तों बहुत अच्छे से समझो, 25 से ये 4 बार, सॉरी 50 से काट दो, 50 से ये 2 बार में जाएगा, 50 से ये 43 बार में जाएगा 43, और 43 से ये 19 बार में जाएगा, 19 दूना 38। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 38%। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था पर कोई बात नहीं, हमने प्यार से पढ़ा दिया। सिर्फ लाइव क्लास फ्री है, बाकी ऑफलाइन में प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड करो और इसका कोर्स बाय कर सकते हो। ठीक है, जबरदस्त तरीके से बता रहा हूं। रोहन ने 275 रुपए प्रति टेबल की दर से टेबल खरीदा। यदि वह 5060 में 16 टेबल बेचता तो लाभ क्या है? एक चीज समझो, सीपी ऑलरेडी 275 हो गया,
और एसपी दिया है 5060 और ये 16 से क्यों भाग? यहां पर हमने क्या किया बच्चा, एक वस्तु का सीपी निकाल लिया, ऑलरेडी गिवन है, और यहां पर जो एसपी है 16 वस्तु का 5060 है, तो एक का 5060/16 हो जाएगा। बोलो हां, ठीक है। अब चीजों को समझेंगे मगर प्यार से। क्या करो, इस 16 का यहां गुणा कर लो, 16 पचे 80, 8 हासिल, 16 बरे सत्ते 112, 16 सत्ते 112 और 8 120, यानी 12 हासिल, 16 दूनी 32 और 12 44, मतलब 4400 की चीज 5060। देखिए सारा खेल है कैलकुलेशन, और इसी के लिए सब पढ़ते हैं। 11 से भाग दोगे तो कहीं ना कहीं ये 11 से 40 बार में जा रहा है, 11 से यहां दे दो तो 44 46 बार में, 40 की चीज 46 में, तो 6 रुपए अंदर आए आउट ऑफ 40 में गुणे 100। 40 से ये ढैया गया और इसका गुणा आएगा, तो यानी 15% इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन को बहुत आराम से बताता हुआ ये मासूम सा टीचर आपके सामने, प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। तो ठोको लाइक, बोलो हां सभी लोग। थोड़ी देर में बहुत प्यारे क्वेश्चन आने वाले हैं। जी हां, अभी 2-4 सस्ते हैं जो कि एंटी जीडी वाले होंगे, फिर उसके बाद प्यारे क्वेश्चन है। एक वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 7 और 5 के रेशियो से है, तो सीपी 5 हो गया, एसपी 7 हो गया। कह रहा लाभ हानि, सीधी सी बात, 2 रुपए कमाओगे आउट ऑफ 5 गुणे 100, यानी 40% आंसर। फर्जी क्वेश्चन, तेजी से चलेंगे जो सस्ते हैं। ये क्वेश्चन फिर से एसएससी जीडी का 3 स्टार का, जी हां 3 स्टार का। और आपको बता दें एसएससी जीडी का हम अलग से पढ़ा रहे हैं यूट्यूब में, ठीक है, उसमें इस तारीख का ये सेट करा चुके हैं। इस किताब में इसका सॉल्यूशन गलत दे दिया है, जो किताब है उसमें गलत दे दिया। यही सब तो सीखना होता है, तो गलत दे दिया तो उसको सर आप सही कर दो भाई, इसी बात का तो पैसा ले लो आप। तो हम आपको बताते हैं बच्चा, पहली वस्तु पर 20% लाभ नहीं होगा, हानि होगा। ओरिजिनल क्वेश्चन में पहले हानि है, बड़ा मैटर है, और दूसरी वस्तु पर 20% का क्या है, लाभ है। यह चीज सही कर लेना। तो पहली वस्तु पर देखो इंग्लिश में लिखा है, नहीं इंग्लिश में लिखा है इफ देयर इज ए लॉस ऑफ 20% ऑन द फर्स्ट आर्टिकल, तो यहां हमने हानि लिखा, एंड प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द सेकेंड आर्टिकल। मतलब यह क्वेश्चन हिंदी वर्जन में टाइप होने में मिस्टेक हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सेम पैटर्न का क्वेश्चन थोड़ी देर पहले कराया था, अब समझना। पहली वस्तु पर 20% की हानि। बच्चों हानि का अर्थ आप जानते हो, 20% मतलब 1/5, 5 की चीज 4 में, तो ये हानि हुई। दूसरे में लाभ, तो 1/5, 5 की चीज 6 में। पहले का SP1 और दूसरे का CP2 ये बराबर दिया गया है क्वेश्चन में। बोलो हां। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 470 है और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 470, तो इसका SP1 इसका SP2 बराबर है। बट हमसे कह रहा कुल लाभ अथवा हानि ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों यहां सारे ऑप्शंस एज ए परसेंटेज में है, तो यहां पर हमें ये 470 का यूज नहीं करना है। किताबों में सॉल्यूशन में करता है पर हम नहीं करते। देखो यहां 5 यहां 4, तो पहले दोनों बराबर कर लो, इसका मतलब यहां 5 का गुणा कर लो, यहां 5 का, यहां 4 का और यहां 4 का। अब यहां काटना नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कुल लाभ और हानि चाहिए। तो यहां पर इसको जब जोड़ोगे भाई, ये 25 और ये 20, तो ये टोटल सीपी हो गया 45, और ये 24 ये 20 और ये 24, ये हो गया 44। 45 की चीज 44 में बेचोगे तो हानि होगी 1 की, किस पे होगी? सीपी पर इंटू 100।
100/45 तो आप ही जान लो 2 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा, और वो भी एक ही है, 2.22% एज ए लॉस होगा। 3 स्टार क्वेश्चन है। ये जो तरीका बताया है ये किताब में नहीं है, वहां कैलकुलेशन है, जबरदस्त कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन की, जो कि आपको बहुत प्यार से बताया। एक बच्चा कहता है पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दो, नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, किताब लीजिए, स्वयं से पढ़िए और हमसे पढ़िए। ठीक है प्यारे दोस्तों, इन चीजों को याद रखिए। हमेशा अच्छी तैयारी किताबों से होती है, और हमेशा याद रखिए। ठीक है, हम इतनी किताबें क्यों मंगा के पढ़ाते हैं? अब कह दो सर, आप ये भी कह सकते हो सर आपको पैसा मिल रहा होगा। अरे भैया, ये वीडियो जब यूट्यूब में नहीं रहता तो पैसा हमें क्या यूथ वाले दे रहे होंगे? कभी ये विचार कीजिए। क्लास खत्म होने के बाद हटा देते हैं तो यूट्यूब से भी पैसा नहीं आ रहा होगा। सोचो, समझ रहे हो ना? हाँ, कभी कभी बच्चों की मानसिकता ऐसी हो जाती है। ठीक है, समझ गए ना? जब पढ़ता ही नहीं यूट्यूब में तो सिर्फ पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। विक्रय मूल्य पे गणना करें। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है। यहां पर जो प्रॉफिट एंड लॉस है ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि किस पे गणना करो। व्हेन कैलकुलेटेड ओवर द सेलिंग प्राइस, मतलब हर चीज सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करना है। किसी वस्तु को बेचने पर लाभ प्रतिशत 25% है, यानी 100 की चीज 125 पे बेची जा रही है। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखो, किसी वस्तु को बेचने पर लाभ प्रतिशत 25 है, और वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? अब आप विचार कीजिए क्या सॉल्यूशन होगा। यही खतरा है 76 नंबर क्वेश्चन में, और यही खतरे में हम दोनों लोग गलत हो सकते हैं। दोनों लोग। एक छोटा हज का रिचार्ज है ये, जबरदस्त। अब हज तो बंद ही हो गया, वो बात की बात है। देखो, जब क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया कि जो भी गणना करना है वो एसपी पे करना है, तो 25% का अर्थ होता है 1/4, 4 एज ए एसपी होगा, 1 एज ए प्रॉफिट, तो दोनों का अंतर 3 एज ए सीपी होगा। शुरुआत में हमने ये चीज बिल्कुल बताई हुई है, सभी बच्चे जानते हैं जो शुरू से पढ़ रहे हैं। मतलब सेलिंग प्राइस 4 है और कॉस्ट प्राइस 3 है। अब 3 की चीज अगर 4 में बेचोगे तो 1 कमाओगे आउट ऑफ 3 में इंटू 100। इसका आंसर 33:1/3%। मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे क्वेश्चनों में खतरा बना होता है। तो 33:1/3% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। बोलो मगर प्यार से। चलिए प्यारे दोस्तों, जबरदस्त लगा। अब जो हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 77। जब हम अपने स्पेशल टाइप को, आपको जैसे नहीं आपने देखा होगा परसेंटेज में टाइप वाइज पढ़ाया, स्पीड टाइम डिस्टेंस में, जब ये चैप्टर किताब के 200 के ऊपर क्वेश्चन है जब खत्म हो जाते हैं, उसके बाद हम अपने चालू करते हैं, जिससे आपको पूरा चीज एक साथ समझ में आ जाए। अब इस क्वेश्चन का क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन, ये 5 स्टार का क्वेश्चन समझ लो। सर ऐसा क्यों? हर एक एग्जाम में पाया जाएगा इस पैटर्न का क्वेश्चन। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर एसएससी में ये 50 बार आया हुआ है। मतलब ये नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन 50 बार आए हुए, मतलब आते ही हैं, आते हैं। तो पहले हम जनरल बताएंगे जो अभी आप तुरंत का तुरंत समझोगे, फिर हम अपना हाईटेक इंट्रोड्यूस करेंगे, अभी आज ही करेंगे, कोशिश करेंगे आप समझ जाओ, वरना जब अलग से इसके वीडियो आएंगे तो वहां पर लगातार 5-7 ऐसे क्वेश्चन रखेंगे, हर बार अपने काले जादू सिखाएंगे और आप होगे क्या? बादशाह। पर यहां भी बताना पड़ेगा। चलो सीखेंगे मगर प्यार से। बढ़िया क्वेश्चन है। पहले बेसिक से, चावल की एक निश्चित मात्रा x रुपए में खरीदकर y में बेचा जाता है। इस प्रकार 25% का लाभ होता है। ऐसा समझ लो कि सीपी मान लो 100x समझ लो, और एसपी 25% लाभ यानी 125x है। ठीक है, ये चीज कैपिटल X और ये Y है, ऐसा समझ लो, क्योंकि
चावल की एक निश्चित मात्रा x, तो x रुपए की चीज y में कह रहा 25% लाभ, तो 100x की चीज 125x में बेची गई। बहुत बेसिक से बताएंगे और एक ही बार में समझ जाओगे। फिर कहता है इस प्रकार 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो 25% लाभ, सीधी सी बात, 100x की चीज 125x में बेचोगे तो लाभ तो होगा। अगर चावल का खरीद मूल्य 20% कम हो जाए, काला जादू अभी सिखाएंगे, तो ये 80x हो गया भाई, कम हो गया। और विक्रय मूल्य 58 कम, तो 125x माइनस 58 कम हो गया। तो 20% का लाभ, 20% लाभ मतलब होता है 1/5, 5 की चीज 6 में, 5 की चीज 6 में। इसका अर्थ यह होता है, धैर्य पूर्वक समझना, जब 5 बराबर 80 के, तो ये 1 बराबर 16x के होगा, तो 6 बराबर 96x के होगा। बोलो हां। और ये दोनों वैल्यू बराबर, भाई सीधी सी बात, 5 बराबर 80x, तो 6 बराबर 96x, 16 25 80, तो 6 गुणे 6, समझ गए ना। और ये बराबर का सिंबल है, इक्वल। इस सिंबल का अर्थ समाज, इक्वल बोलता है, ठीक है। अब 125x ये और 96x, अंतर आया 29x, 58 उत्थे जाएगा। तो ये जो स्मॉल x बराबर 2 आ गया। अगर हमसे कह रहा है सीपी बताओ, तो ये 2 का गुणा कर दो 200, मतलब इस x की वैल्यू 200 आएगा। तो इसका क्रय मूल्य 200 हो जाएगा। सभी लोग पहले कमेंट करो इस क्वेश्चन के लिए, क्या ये मेथड समझ में आया? तो हर एक बच्चा कहता है हां सर, ये मेथड हमें समझ में आया, ठीक है। मैम भी कह रही है, वर्षा मैम, ठीक है। तो बिल्कुल, अब माना गया कि हमने पेड कोर्स लॉन्च किया, तो क्या हम XYZ से पढ़ाएंगे? नहीं, इसमें हम सिखाते हैं काला जादू। जो ये 50 क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं, वो आप कर सकते हो जब आप मेरी तरीके सोचो। तो ऐसा करते हैं, भाई ये क्वेश्चन हमें फिर से बताना है, तो इसमें कॉपी पेस्ट का मुझे नहीं मालूम क्या होता है क्या नहीं। ऐसा करते हैं, इसको फिर रफ करते हैं, ठीक है। इसको रफ करते हैं, मुझे कॉपी पेस्ट का इसमें नहीं मालूम अभी। तो आज सीखेंगे या कल सीखेंगे कि इसी चीज को अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में ले जाएं तो कैसे ले जाएं। नहीं नहीं, ये तो एक मिनट, ये पूरा सोल्यूशन आ गया। एक सेकेंड, एक सेकेंड मेरे प्यारे दोस्तों, एक सेकेंड। कुछ तो बताया था उसने, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके। एक सेकेंड, एक सेकेंड, कर रहा हूं मेरे भाई, एक मिनट। देखिए, धीरे धीरे करके सीखना है और सीखेंगे। ओ देखिए, ये सॉल्यूशन आपके सामने इत्तू सा हो गया, थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। चलो इत्तू सही रहने दो, सॉल्यूशन यहीं पर है, बाद में अगर दिखाना होगा तो हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। ये कहने का मतलब है। अब देखो हाईटेक मेथड, तो हाईटेक मेथड सीखने के लिए आप लोग रेडी हो? तो बिल्कुल मेरी तरीके से सोचो। मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, पहले समझना। मैंने अपने बिजनेस में कसम खाया है कि मैं 25% लाभ कमाऊंगा। साफ सुथरी बात, कितना? कि हमने कसम खाया है कि हम अपने बिजनेस में 25% का लाभ कमाएंगे। ये हमने कसम खाई हुई, सीधी सी बात, खाई है। फिर आप आए मेरे पास, कहते हो सर जो सामान आप लाते हो वो 20% कम में मिलता है। कितने में मिलता है? 20% कम में। अगर चावल का खरीद मूल्य 20% कम होता, तो अगर 20% हम कम में ला रहे हैं तो 20% हम कमाएंगे, सीधी सी बात है। और 58 रुपए कम में बेच रहे हैं, अगर हम कोई चीज 58 रुपए कम में, तो ये घाटा हो रहा है हमको।
और ऐसा करने पर अब जो लाभ है वो हमें 20%, मतलब आपका जो हमने प्यारा ज्ञान लिया उसके कारण मेरा लाभ 20% हो गया। पहले तो अच्छा खासा 25 कमाते थे, आपने इतनी कंडीशन लगा दी, अब हम 20 कमा रहे हैं। तो एक तरीके से हमें हानि हो गई कितने परसेंट की? 5% की। तो ये ओवरऑल जो आपका ज्ञान था उससे हमें 5% की क्या हुई? हानि हुई। बस इसमें आपको एक्स्ट्रा काम हमेशा याद रखना है, एक्स्ट्रा काम। ये जो 20 निकाला है इसका इतना यहां पर निकाल के लिख देना, 20% गुणे 20% यानी 4% आ जाएगा। सर ऐसा क्यों? परसेंटेज दोनों के जीरो खा जाएगा, एक परसेंटेज बना रहेगा, 2 दूना 4 होता है। ठीक है, बस अब हो गया क्वेश्चन। ये चीज इधर आ जाएगी तो 4, 20 और 5, 29% बराबर 58 के, तो 1% बराबर 2 के और 100% बराबर 200 की। दैट इज कॉल्ड प्रकाश ब्लैक मैजिक कॉन्सेप्ट। ये एक लाइन में आंसर आता है, वो आपके सामने। ये भविष्य में जब कई बार सीखोगे तब आपको अच्छे से आएगा। मैं फिर से बताऊंगा, फिर से समझो। मैं कोई एक बिजनेस करता हूं, ईमानदारी से 25% कमाने के लिए सोचा। एक बंदा आया, वो कहता है कि सर जो आप सामान लाते हो वो हम 20% कम में दिला देंगे। तो 20% कम में दिला गए तो हम तो जाएंगे, सीधी सी बात है, 20% कम में मिल रहा है तो ये प्लस का 20, क्योंकि 20% मुझे बच रहा है। और जब मुझे बच रहा है तो समाज कह रहा है सस्ते में बेचो, तो अब हम 58 रुपए कम में बेच रहे हैं, ये मुझे घाटा हो रहा है। और ये जो 20% है, ऐसा करने से ओवरऑल हमें अब 20% का ही प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी 25 से हम 20 में आए तो 5% का मुझे अब लॉस होने लगा। और इस 20% का हमेशा ये निकाल लेना, जो भी वैल्यू हो, जो पहले वाला और ये वाला, ये वाला, ये वाला, 4% का खेला आया। तो 29% बराबर 58 के और 100% बराबर 200 के। बोलो हां। ये आज की डेट में हो सकता है आपको ना समझ में आया, हमने कई किताबों में बताया है और बहुत प्यार से समझाया है। ठीक है, तो बढ़िया से सीखिए इस पैटर्न के क्वेश्चन को। चले नेक्स्ट देखते हैं। अभी जब हम लाइन से बताएंगे तब आपको बहुत अच्छा लगने वाला है फ्यूचर में। क्वेश्चन नंबर 78, 77 शायद बता दिया था। हाँ, 78 नंबर सीखो मगर प्यार से। कहता है 38 गेंदे 2240 में। यह टीयर 2 का क्वेश्चन है और सेम पैटर्न का क्वेश्चन मैंने आज ही बताया, एसएससी जीडी में भी आया है, एमटीएस में भी आया है और टीयर 2 में भी आया, 18/11/2020। अभी इस क्वेश्चन को 1 साल पूरे नहीं हुए, समझ गए? और सेम पैटर्न पे आया है, ना मानो इसी सेशन को देख लेना। इसलिए कहते हैं एसएससी के सारे क्वेश्चन पढ़ने चाहिए। अब देखो, आपको अभी याद दिला रहे, हमने आपको यही तो बताया था एक कॉन्सेप्ट कि एसपी माइनस सीपी बराबर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, यही चिल्ला रहे थे। अब देखो कितने प्यार से होगा। 38 गेंदों को 2240 में बेचने पर, तो 38 को अगर आप बेच रहे हो तो 38 गेंदे लाए होंगे तभी तो बेचा होगा, याद करो। 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा? हानि हो रही है, यानी माइनस का 6 सीपी। बस अब खेल जाओ, ये इधर आया तो ये 32 सीपी हो गया और ये 38 एसपी हो गया। और 38 एसपी का वैल्यू हमें 2240 दिया गया है। बोलो हां, 32 से भाग दे दो और सीपी निकाल लो। 2 में किसका गुणा करें कि ये आ जाए? तो 2 में 7 का गुणा करोगे तभी 24 आएगा, यानी 70 सीपी आएगा। कैसा लगा ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन? विचार करो, इसीलिए किताबें पढ़ाता हूं, इसीलिए। ठीक है, अपडेटेड होती हैं, चीजों को बहुत अच्छे सीखना होता है। अब ये मेंस का क्वेश्चन क्या है? एक फर्जी क्वेश्चन हमारे समाज में हो गया है। एक बार बोलो हां सर, फर्जी क्वेश्चन हो गया, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन फर्जी हो गया, इसीलिए समझो। अब ये क्वेश्चन टीयर 1 का है, समझते हैं, ये भी अच्छे से बताएंगे। सुषमा ने 12,000 रुपए में 6 मेज 12 कुर्सियां खरीदी, मतलब
इस पर्सन ने 12,000 का इन्वेस्टमेंट किया, सीधी सी बात है। उसने मेज 15% लाभ पर, मतलब टेबल को 15% लाभ पर बेचा और चेयर को 10% हानि पर। तो इसमें लाभ और इसमें 10% हानि होगी। कहता उसे कुल 300 का लाभ हुआ, ओवरऑल खेला 300 का हुआ, पर ये 300 इन्वेस्टमेंट कितना था, 12,000 रुपए का था, इंटू 100, इसका मतलब 2.5% आया। 2.5% का ओवरऑल उसको लाभ हुआ। आपको हम बता दें, जैसे आपको बता दें, बड़े बढ़िया से समझना, जो बड़े बड़े शोरूम होते हैं, बड़े बड़े शोरूम होते हैं और बिजनेस होता है, वो एज ए परसेंटेज में माइंड करते हैं। परसेंटेज में क्यों? कि जैसे आप किसी दुकान में गए कुर्सियां पूछने, पहले समझो, कुर्सियां पूछने गए, कि जनरली ज्यादातर लोग कुर्सियां ही पूछते हैं। जैसे नहीं, किसी दुकान में हम लोग सामान लेने जाएं तो पहले पूछते भैया आटे का भाव क्या है, अगर रुपया कम, आटा, दाल, शक्कर, 3 चीज पूछते हैं। चीनी का, तेल का भी काउंट कर लो, 4 चीज मान लो, तेल, चीनी, आटा और दाल, 4 चीजों का रेट पूछते हैं इन जनरल। और उसके बाद बाकी चीजें, मालूम चला काजू 700 रुपया किलो चल रहा था, उस दुकान में 900 रुपया, वो वहां से समझ रहे हो, मेंटेन कर लेता है। तो 4 चीजों में हमने आपको लॉलीपॉप दिया, तो आपने 4 चीजों में समझा, बाकी में हमने आपसे वसूल लिया। अब जो अशोक मसाला का पैकेट या एमडीएच का जो पैकेट 10 रुपए का, तो हमने 10 रुपए में लगाया, 50 वाला लिया तो 50 वाले में लगाया, भले वो 45 में हम बेचें, तो हम वहां से उसकी भरपाई कर लेते हैं। हम दुकानदार आदमी, हम आपको सही बता रहे हैं। तो मैंने एक दुकान खोली जिसमें हम जानते हैं कस्टमर टेबल का प्राइस नहीं पूछता, कहता भैया ये कुर्सी का प्राइस नहीं, ये नीलकमल कुर्सी का प्राइस क्या है। हमने कहा अच्छा तुमने कुर्सी पूछा, तो हम समझ गए कि ये और भी कुछ लेने वाला हो सकता है। हमने क्या किया, कुर्सी का प्राइस पूरे मार्केट में 10% लॉस पे बता दिया कि नीलकमल की कुर्सी 500 रुपए की थी, तो हमने कह दिया 450 रुपया में है। अब वो पूरी मार्केट टहल के आएगा पर मेरे पास आएगा, क्यों? क्योंकि हमने कुर्सी में घाटा लिया पूरे मार्केट से, पर मालूम चला कि उसको और भी सामान चाहिए, वहां 15% कमा लिया, पर हमने पूरे बिजनेस में ओवरऑल 2.5% ही कमा पाए। कस्टमर भी तेज होता है ना वसूली में। तो बस समझ गए होंगे मेरी बात को, और ये सब सीखना पड़ता है। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा लो, 2.5 में से 10 घटाओगे तो घटेगा कैसे? 2.5 में से भाई सीखोगे आने वाले समय में ये सब चीजें, ये बिजनेस का खेल है। 12.5% और 15 में 2.5% कम करोगे, 15 में 2.5 तो भी 12.5%। तो दोनों का रेशियो 1:1 आ गया। तो 1:1 यानी 1 और 1, तो यही 1 और 1 पैसा कितना है? 12,000 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 6,000। तो 6,000 में जितनी भी टेबल है उसका प्राइस है, और 6,000 में जितनी भी कुर्सियां हैं उसका प्राइस है। हमसे कहता है मेजों की कुल लागत क्या है? 6,000 है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 6,000। मेजों की जो कुल लागत है वह 6,000 है। समझ गए? तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस 6,000। एक बच्चा कह रहा है सिर्फ 80 तक कराओ, थोड़ा कर लेते, 85 तक कर लेते हैं, ठीक है। 5 मेरी तरफ से, 1 घंटे का तो लेक्चर होना ही चाहिए कम से कम। फिर से समझो, टेबल में 15% लाभ, कुर्सियों में 10% हानि, ओवरऑल 300 रुपए ही कमा पा रहा हूं 12,000 में, तो 2.5% का हमारा मार्जिन है बिजनेस में। मिक्सचर एंड एलिगेशन लगाया तो इनका रेशियो 1:1 आया। 1:1, 2 बराबर 12,000, 1 बराबर 6,000। तो टेबल में जितनी भी टेबल है उनका कॉस्ट 6,000, और जितनी भी चेयर है उनका कॉस्ट 6,000। बोलो हां, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको प्यार से सीखेंगे, हमारी कैलकुलेशन को जानेंगे। हाँ बढ़िया क्वेश्चन है, इसे भी आप 3 स्टार घोषित कर सकते हैं। 80 नंबर हमारी कैलकुलेशन को देखते हुए, किसी माल का 1/3 भाग, देखो इसने 1/3 भाग बोला गया, 1/3 भाग 15% लाभ पर बेचा, और 25% को 1/4 बोलते हैं। अब एक चीज समझो, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग जब भी करेंगे, जैसे 1/3, 1/4, तो इसका एलसीएम ले लो 12,
मतलब हमने माना कोई सामान 12 यूनिट है। अब 12 यूनिट को एज ए परसेंटेज में लिखोगे तो 1200% हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज 2 जीरो खा जाता है अगर एज ए परसेंटेज, क्योंकि क्वेश्चन सारा परसेंटेज में है। पहली बात तो यह भी ध्यान रखना है। तो 12 यूनिट का मतलब 1200% होता है, यह माइंड में सेट कर लेना, नहीं तो सीखो। कहता है 1/3 माल, इसका 1/3 यानी 4 यूनिट माल 15% लाभ पर, तो 15% लाभ पर बेचता है, और 25% भाग 20% लाभ पर, तो इसका 25% यानी 3 हो गया, 20% लाभ पर बेचता है, और शेष भाग 20% हानि, तो 4 3 7 इसमें कम करोगे तो 5 आएगा, और ये 20% हानि पर बेच रहा है। बस अब इसका गुणा कर लो, 15 चौकू 60, ये भी 60 और ये 100, यानी ओवरऑल हमें जो लाभ हो रहा है वो सिर्फ 20% का लाभ हो रहा है, और यही 20% बराबर किसके, 138.50 के। तो कहता है तो माल जो है, जो माल है, जो गुड्स है, उसका मूल्य क्या है? तो मूल तो 12 यूनिट है, 12 यूनिट मतलब 1200%, तो 20 में किसका गुणा करें कि 1200 हो जाए, तो 60 का गुणा करोगी तो 12 यूनिट, परसेंटेज से 2 जीरो चले जाएंगे, तो ऐसे कर लो, तो 1200% हो जाएगा। तो यहां पर भी 60 का गुणा, तो बस 6 का ही गुणा समझो, जीरो तो ये वाला तो समझ गए होगे, 6 का ही गुणा करना है। तो जीरो, चलो लिख लो जीरो, ये भी जीरो लिख लो, 6 पंचे 30, 3 हासिल, हाँ, अड़चंग 48, 3 48, 3 51, 5 हासिल, 13 छंग 78, 78 5 83, 2 डिजिट के बाद दशमलव, 8310 आंसर आएगा। तो ये एक प्यारा तरीका हो गया आपको समझाने का, और सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 8310। एक खुशी की बात है कि सारे बच्चे आंसर अच्छे से देते हैं, यही एक खुशी है, और क्या खुशी है। चलिए, तो बढ़िया क्वेश्चन था, कई बार सिखाया है। 81 नंबर, बढ़िया सीखेंगे। कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई, यदि उसे 36 रुपए अधिक दाम में बेचा गया होता तो 20% का लाभ होता। एक चीज समझो, पहले 16% लाभ पर बेचा, कह रहा है 36 रुपए अधिक पर बेचा होता तो 20% लाभ, तो बच्चा ओवरऑल कमाई कितनी हो गई एक्स्ट्रा, तो 4% हो गई, जो कि 36 के। कह रहा है सीपी बताओ, तो सीपी तो 100% होता है, 25 का इत्थे 25 का उत्थे, 36 पचीसा मालूम नहीं, 800 होगा, नहीं 800 तो ऑप्शन में नहीं, तो 900 ही होगा। पढ़ लेते हैं, 25 छक्का 150, 0 15 हासिल 75, हाँ 900 होगा। 900 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 36 गुणे 25, 900 इज द राइट आंसर। चल, एक मैन्युफैक्चरिंग सेल्स कुकिंग गैस स्टोव्स टू शॉपकीपर एट 10% प्रॉफिट, मतलब एक विनिर्माता गैस स्टोव दुकानदार को 10% लाभ पर बेचता है, बदले में वे गैस स्टोव ग्राहक को 15% लाभ पर बेचते हैं। यदि किसी ग्राहक ने 75 से 90 में एक गैस स्टोव लिया तो उसकी उत्पादन लागत क्या है। ऐसे क्वेश्चन को हमने परसेंटेज में सिखाया हुआ है। कैसे, यहां एक ही चीज है, जैसे एक ही वस्तु है, जैसे ये वस्तु है, अब ये स्टाइलस बोलते हैं वैसे तो, ठीक है, ये स्टाइलस हमने थोक विक्रेता से हमने खरीदा और हमने आपको बेचा, तो हम खरीद के लाए तो सीधी सी बात उसने कमाया होगा, समाज सेवा करने के लिए बैठा, और हमसे आप ले रहे हो तो सीधी सी बात हम भी समाज सेवा नहीं ले रहे करने बैठे, तो आपसे हमने कमाया। समझ रहे हो, इस चीज को समझो। तो 10% लाभ का मतलब हम उससे लाए 10% लाभ, तो 1/10 यानी 10 की चीज हमें 11 में पड़ी। पहली बात तो ये हुआ। और हमने क्या किया, 15% लाभ, 15% मतलब 15/100 यानी 3/20, मतलब 20 की चीज हमने 23 में बेची। पर अब ये एक ही वस्तु है, जब एक वस्तु होती है तो हमने बताया है इनटू होता है, जब अलग अलग वस्तुएं तो जोड़ते हैं। तो 200 की चीज 3 ऐसे 5 253 में बेच दी। अब यही 253 बराबर किसके, 7,590, तो भाग दोगे 30 बार में जाएगा। यहां 30 का गुणा कर लो,
6000 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर 6000। कैलकुलेशन देखो, उसकी तरीका देखो, सारा खेल है कॉन्सेप्ट। अब ये नहीं कि किताबी मेथड चिपका दो। और हमेशा याद रखना, जो बढ़ेगा मतलब जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। तो तरीका ही मैटर करता है। 6000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पढ़िए मगर प्यार से। 82 नंबर, 82 के बाद 83 नंबर। कोई वस्तु 18% के लाभ पर बेची गई। कितने परसेंट पे? यदि वह 49 रुपए अधिक पर बेची जाती। देखो पहले तो 18% लाभ पर बेची गई, 49 रुपए अधिक पे बेची जाती तो 25% का लाभ होता। तो आप देखो पहले 18 हो रहा था, अब 25, तो अंतर कितना आया? 7%। और यही 7% बराबर 49 के, तो 1% बराबर 7 की। यस या नो? तो कहता है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? एज ए 100%, 2 जीरो इथे, 2 जीरो उथे, यानी 700। टीयर 1 के क्वेश्चन है बच्चा, मजाक नहीं करवा रहा हूं। बस जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। अब ये भी टीयर 1 का क्वेश्चन है। देखिए सोचिए, अब इतना बड़ा, अब बच्चा घबरा गया, सर वाई दिस कोलावरी। अरे कौनो कोलावरी नहीं, सीखना पड़ेगा। एक कार डीलर ने, a car dealer purchased an old car for 1,08,500 and spent some amount its maintenance. He sold it for 1,56,250, thereby earning a profit 25%. How much money did he spend on the maintenance of the car? उसने जो उसके कार का मेंटेनेंस है उसमें कितना खर्च किया, आपको हम बता दें। जिसे मान लो सपोज प्रकाश सर के पास एक कार है और वो कार आपको बेचना है। तो ऐसा नहीं है कि आप आओ और हमारी कार में मालूम चला आगे का बम्पर टूटा हुआ, तो आप कह दो सर बम्पर ही टूटा हुआ है, क्योंकि जो चमकेगा वही बिकेगा। सीधी सी बात। हम जानते हैं कि कार के डेंटिंग पेंटिंग में 10,000 का ज्यादा खर्चा है, हम आगे ज्यादा कमा लेंगे। सीधी सी बात है। तो हमने क्या किया, एक कार डीलर ने 1,08,500 में एक पुरानी कार खरीदी। तो मान लो प्रकाश सर वो डीलर है और ये कार खरीद के लाए। अब कार खरीद के लाए 1,08,500 रुपए में। तो अब हमने थोड़ा सा उसमें इन्वेस्टमेंट किया। क्यों? बाहर रोड में कार खड़ी करेंगे तो पहले तो हम उसका जो मीटर है उसकी रीडिंग को कम कराएं। भाई आदमी यही पूछता है पहले तो, भैया कार कितने किलोमीटर चली। अब हम ये कहते 6 लाख किलोमीटर चली तो वैसे भी नहीं लेगा, कहेगा इंजन बेकार हो गया। हमने कहा भैया 50,000 चली। भाई आजकल ये सब पॉसिबल है। सारा मतलब जो उसका मीटर है उसकी रीडिंग कम करा दी। सबसे बड़ा रीडर ये हो गया। फिर उसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस में जो कवर आवर, देखो हम आपको कहानी से क्यों बता रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन फ्यूचर में आए तो आपके अंदर ज्ञान हो। और इतने में अब कह रहा 25% का लाभ, तो फिर उसके बाद फिर कमा लेंगे। समझो कह रहा मेंटेनेंस में कितना खर्च किया प्रकाश सर कानपुर वाले ने। पहले समझो, जिससे उसे 25% का लाभ हुआ। मतलब जो डीलर था उसने 4 की चीज 5 में बेची, सबसे बड़ी बात। और डीलर ने जो बेचा है वो 1,56,250 में बेचा है। तो यहां से पहले 5 का भाग दे ले। 5 से ये 3 बार में गया, ये 1 बार में गया, फिर भाई 3, 6, 1, अब ये 12 हो गया तो 2 हो गया, फिर 25 हो गया। मतलब इससे ये काटोगे तो 1 बराबर 31,250। तो अब 4 का गुणा कर दो। 4 का गुणा करोगे 31,250 में 4 का गुणा करो। पहले तो 5 का, ठीक है 1 सेकेंड। तो अब 4 का गुणा कर लो क्योंकि सीपी। तो 1250 में अगर 4 का गुणा करते हो तो ये 5,000 हो जाता है, 1250। तो 1,25,000। और कार हम खरीद के लाए थे 1,85,100 में। तो हमने एक्स्ट्रा कमाया कितना? तो 2 जीरो से 2 जीरो घटा दो तो 2 जीरो तो ये कमाए 10 में से 5 यानी 500 ये कमाए। अब ये 4 हो गया, 14 में से 8 यानी 6 कमाया।
और ये 16,500 रुपए हमने मेंटेनेंस में खर्च कर दिए। और सीधी सी बात है, तभी कार बिक पाएगी। तो 16,500 रुपए हमने उस कार को लाए और खर्च कर दिए, तब हमने इस कार को मार्केट में बेच पाए। क्या मेरी बात समझ में आ गई सभी लोगों को? बोलो हां। बढ़िया तरीके से बताया। आप किताब का देख लोगे, खुद ही समझ जाओगे। ना एक्स लिया, ना वाई लिया, ना दुनिया लिया, बढ़िया से बता दिया। और बच्चों की डिमांड थी कि ज्यादा तक नहीं, 85 तक बताइए। बच्चा तो 80 तक बोला था, हमने कहा 85 तक। तो इस क्वेश्चन को और बताएंगे। एक खनिक किसी व्यापारी को 40% के लाभ पर एक हीरा बेचता है। व्यापारी से 25% के लाभ पर ग्राहक को बेचता है। देखो यहां दो लोग हो गए, हीरा एक ही है। हीरा एक ही है। 40% लाभ पर, 40% लाभ पर हीरा बेचता है और फिर 25% लाभ पर ग्राहक। 40% का अर्थ होता है 40/100 यानी 2/5, 5 की चीज 7 में। और 25% लाभ का मतलब 1/4 यानी 4 की चीज 5 में। वस्तु एक ही है तो गुणा होता है। गुणा होता है तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपको पहले से मालूम है कि हम भाई यहां 20 लिखो, यहां 35 लिखो, तो भी रेशियो 4 और 7 ही का आएगा। यदि ग्राहक ने इस हीरे की खरीद के लिए 56 लाख रुपए दिए, अब इसका मोदी जी से कोई लेना देना नहीं है 56 का, तो 7 बराबर 56 के, तो 1 बराबर 8 के। तो कह रहा है तो खनिक को यह हीरा कितने रुपए में पड़ा? तो 4 × 8 32 लाख पे पड़ा। 8 चौक 32, 32 लाख इज द राइट आंसर। मेंस का क्वेश्चन है, फर्जी क्वेश्चन। अभी किस्मत वाले होते हैं जिनके सेट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपके सामने है, बोलो हां। ठीक है, तो 32 लाख इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।